दिए तले अंधेरा, या यूं कहूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दोनों मुहावरे हमारे देश की भावी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गांव पर सटीक बैठ रहे हैं। आप और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में अब मात्र औपचारिकता ही बची है। पहली आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। जी हां, आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। यदि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी गिन लिए जाएं तो श्रीमती मुर्मू 18वीं राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि हमारे देश में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने चैनल चेतना मंच पर, और इस समय आप देख रहे हैं अपना प्रिय शो मंथन। दरअसल मैं आज राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं वह एक हैरत अंगेज खबर है। जी हां, हैरत अंगेज, आप चौंकेंगे। हमारी अगली राष्ट्रपति होने जा रही बेहद शानदार व्यक्तित्व की धनी, एक शानदार महिला द्रौपदी मुर्मू के गांव में आज भी बिजली नहीं आती है। आपको बता दूं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ है। लगभग 3500 की आबादी वाले इस गांव में कुल 2 टोले हैं। टोले मायने जिनको हमारे यहां मोहल्ले भी कहा जाता है। यह गांव आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। यहां के लोग केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से रात का अंधेरा भगाते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए उन्हें कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी तो अचानक इस गांव का नाम सुर्खियों में आ गया और इस गांव में पत्रकार पहुंचने लगे। पत्रकारों को पता चला कि यहां तो बिजली नहीं आती है। जब ये शोर मचा, हल्ला कटा, खबरें छपी, तो उड़ीसा सरकार नींद से जागी। इस गांव में बिजली पहुंचाने की पहल शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने अब इस आदिवासी बहुल गांव श्रीमती मुर्मू के गांव में बिजली के खंभे लगाने समेत यहां ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है ना हैरत अंगेज बात। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश के एक गांव में बिजली नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यह व्यवस्था, हमारा सिस्टम, हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी, हमारी ये सरकारी मशीनरी कितनी बड़ी विफल है, कितना बड़ा फेल्योर है। जिस देश में रात दिन विकास विकास और विकास के किस्से गाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बैनर में, पोस्टरों में, विज्ञापनों में दिखाया जाता है देश बहुत तरक्की कर रहा है, देश बहुत खुशहाल हो गया है, उसी देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम अपने गांवों तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पानी का क्या हाल है, पीने के पानी का, वो हमने इसी कार्यक्रम में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक गांव में आज भी राशन कार्ड से पानी मिलता है। खैर, उसकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं। ये हाल जहां बिजली नहीं है उस गांव का है जिस गांव की एक बेटी, यानी हमारी भावी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहले पार्षद, फिर विधायक
यहां तक कि गवर्नर भी रह चुकी हैं। वो तो भला हो भाग्य के उस खेल का, या यूं कहें राजनीति के उस मेल का, जिससे वो बेटी अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो गांव में बिजली के खंभे गड़ने शुरू हो गए हैं। मैं एक बार फिर पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि हमारे देश के गांव गरीब, भूखे, बेरोजगार, झोंपड़ी, भीख मांगने वालों की जो दुर्दशा है, उसका कुल कारण हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंग्रेजों की देन है। जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम अपना देश चला रहे हैं, जिस प्रशासनिक व्यवस्था से इस देश का पूरा तंत्र चल रहा है, वो तंत्र हमें अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने ही हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी थी, और उसी हूबहू अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम से हमारा देश संचालित हो रहा है। इसलिए ये सारी दुर्गति है। इसलिए हमारे यहां बेरोजगारी है, हमारे यहां भूख है, हमारे यहां गरीबी है। हमारी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश, जिसकी धरती सोना उगलती हो, जहां इतने प्राकृतिक साधन हो, वहां के गांव में 75 साल बाद भी हम बिजली का बल्ब नहीं जला पाए। इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? मैं बार बार पूरी दृढ़ता के साथ दोहराता रहूंगा, कहता रहूंगा, और आप भी इस बात को मानेंगे कि हमारी सारी दुर्दशा, ये जो भी कष्ट हैं, ये जो भी तकलीफें हैं, ये जो भी दर्द हमारे गांव गरीब, भूखे, बेरोजगार का है, भूख की स्थिति यह है कि हमारे इस देश में 28 लाख बच्चे हर साल पैदा होने से 7 दिन के अंदर केवल इसलिए मर जाते हैं कि उनको पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलता। उनकी माताओं को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिला होता है, उनको प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं मिली होती है। यह है दर्द इस देश का। उन नारों में कुछ नहीं रखा है जहां लगातार हमारे देश के शासक और प्रशासक बड़ा विकास हो गया है, बड़ा विकास हो गया है, बड़ा विकास हो गया है, विकास ही विकास चिल्लाते रहते हैं। एक गांव में बिजली नहीं है और हम विकास की बात किए जा रहे हैं। इस विषय में सोचना भी, चर्चा भी करना, चिंतन भी करना और मनन भी करना, जहां जिस स्तर पर भी आप हैं। यदि आप देश के प्रति जरा भी संवेदनशील हैं तो इस विषय को गंभीरता से लीजिए, उठाइए, चर्चा कीजिए, और जब भी मौका आए इन काले अंग्रेज मायने व्यवस्था चलाने वाली प्रशासनिक मशीनरी जो बड़े बड़े बंगलों में बैठा दी गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, सारी व्यवस्थाएं हम उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि किस गांव में बिजली पहुंची, किस गांव में पानी पहुंचा, किस बात गांव में चिकित्सा की व्यवस्था पहुंची, किस गांव में शिक्षा पहुंची। कोई चिंता नहीं है। यह देश गांव का देश है, और गांव में, वह भी उस गांव में जिस गांव की बेटी गवर्नर तक रह चुकी हो, अब राष्ट्रपति बनने जा रही हो, वहां बिजली ना हो, यह बेहद शर्म की बात है। या यूं कहें कि दिए तले अंधेरा हो रहा है और होता रहेगा। बस आज इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, आनंद में रहना, देश के विषय में जरूर सोचते रहना। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।